समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। अब व्यंग कसा एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी पे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं सेनापति होते हुए, आप पांडवों को नहीं मार रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं या थोड़ी नरमाई से पेश आ रहे हैं। अब उन्होंने ऐसे व्यंग कसे तो उन्होंने प्रण कर लिया कि कल मैं सभी पांडवों को मार दूंगा, अर्थात उनका वध कर दूंगा। अब ये बात जब पता चली, पांडवों के शिविर में खलबली मच गई, क्योंकि पितामह कितने शक्तिशाली हैं ये सभी जानते थे। श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला। उन्होंने रात्रि के प्रहर में द्रौपदी जी को कहा कि चलो पितामह के शिविर में चलना है। अब वो चल पड़े। अब उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने कि अंदर जाना और पितामह को प्रणाम करना। द्रौपदी जी ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह जी ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती भाव का वरदान दे दिया। और जब ये वरदान दिया तत्क्षण उन्होंने कहा कि शायद श्री कृष्ण जी भी तुम्हारे साथ आए होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, वो बाहर खड़े हैं। बाहर आए पितामह और उन्होंने प्रणाम किया श्री कृष्ण जी को और कहा कि मेरे वचन को काटना कैसे है ये केवल आप ही जानते हैं। खैर, वापस जा रहे थे श्री कृष्ण जी द्रौपदी के साथ और उन्होंने एक सुंदर सी बात कही कि देखो द्रौपदी, एक प्रणाम ने तुम्हारे सभी पतियों को अभय दान, जीवन दान दे दिया। यदि यही प्रणाम तुम लगातार करती रहती भीष्म जी को और उनके जितने भी बड़े हैं कौरवों में, उन सभी को किसी भी प्रकार के अपमान की बात जब नहीं हुई होती तो शायद इस युद्ध की नौबत नहीं आई होती। साथ ही दुर्योधन और दुशासन की भी जो पत्नियां हैं वो भी प्रणाम करती रहती पांडवों को, अर्थात सम्मान देती रहती, तो ये जो भीषण युद्ध हो रहा है वो नहीं होता। इतना एक सुंदर सी बात है। घर में भी कई बार क्लेश जो होते हैं उसका भी कारण सम्मान का अभाव हो जाता है, बड़ों की उपेक्षा या अवहेलना हो जाती है। जब ये वातावरण परिवार में बनता है तो वहां पे भी भीषण युद्ध शुरू हो जाते हैं। यदि हमारे घर में या आसपास ऐसा है तो हमें भी इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सुंदर सा प्रसंग है मित्रों। इसी प्रसंग के साथ आइए भ्राता जी का स्वागत करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। बहुत ही गहन सी बात और प्रेरक सी बात कही भ्राता जी। बिल्कुल घर घर पे लागू होती है। आज ये बहुत बड़ी विडंबना कहें या कलयुग का प्रभाव कहें कि परिवारों में सम्मान कम रह गया है। कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो इसलिए कि बड़े सम्मान के पात्र हैं। लेकिन बहुत परिवारों में जहाँ बड़े सम्मान के पात्र नहीं रह जाते, उसके कई कारण हैं। वो रफ व्यवहार करते हैं, वो क्रोध ज्यादा करते हैं, वो दूसरों को सताते दबाते ज्यादा हों, तो सम्मान समाप्त हो जाता है। और इससे, जैसे महाभारत है, लोग तो कहते हैं कि द्रौपदी के एक शब्द से ही तो महाभारत रचा गया था, अंधे की औलाद अंधे। वहीं से तो एक कटुता प्रारंभ हुई थी बस।
दुर्योधन के मन में बदला लेने की भावना हुई और उसके ये सब प्लानिंग थी जी। जिससे इतना भयंकर विनाश हुआ। तो शब्द बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य का सम्मान बहुत बड़ी चीज है। इतना ही नहीं, आजकल तो हम ऐसा भी देखते हैं कि बड़े जब छोटों को भी सम्मान से पेश नहीं आते, हाल बड़ा खराब होता है। आज ये केस आया सामने, एक बहन जिसकी आवाज को बचपन से ही दबाया गया, आज वो सुना रही थी कि मेरे जीवन में बैरियर कहाँ है। ये विदेश की बहन थी कि बचपन से जब मैं छोटी थी 7-8 साल की, मैं अपने पापा को कुछ कहती थी, कहता तो वो क्या कहता था, तुरंत चुप रहो, तुम बच्ची हो। जब मैं 10 साल की हुई वो यही कहता था, तुम कुछ नहीं जानती, चुप रहो। जब मैं 15 साल की हुई तब भी वो यही कहता था, 20 साल की हुई तब भी वो यही कहता था। तो मेरी सारी जो आंतरिक भावनाएं थी और एक सम्मान था और मेरे अंदर जो एक विवेक शक्ति उभर रही थी, वो सब दब गई थी। आज मुझे उसका पता चलता है, तब तो मैं इरिटेट होके ऐसे ऐसे करके चुप बैठ जाती थी, वो पापा है। तो देखिए, बच्चों को भी सम्मान बड़ी सूक्ष्म बात है, उनकी बात सुननी चाहिए। आज बड़े बच्चों की बात नहीं सुनते, कई जगह सुनते हैं, हमने अच्छे माँ बाप भी देखे अपने बच्चों की बात सुन रहे हैं, उन्हें अच्छी राय दे रहे हैं, और अगर उनकी बात पसंद नहीं तो वो प्यार से समझा रहे हैं, ये बात ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सम्मान सचमुच जीवन जीने का एक बहुमूल्य सूत्र है। इसको यदि सभी अपना लें तो जीवन की यात्रा ही आनंदित हो जाए। जी जी जी, चलिए ब्रदर जी, आज के प्रसंग से और आपने सुंदर ढंग से इसे रखा है आज के परिप्रेक्ष्य में, जरूर सभी इसे अपनाएंगे और घर घर स्वर्ग हो जाएगा, ऐसी कामना करते हैं। ब्रदर जी, पहले मेल की ओर आपको लिए चलता हूँ। कुमार जी ने हमें भेजा है हैदराबाद से, और ये कहते हैं कि मेडिकल स्टोर में मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है, इसके लिए मैं क्या करूँ? दो विपरीत बातें तो नहीं आ जाती है मेडिकल स्टोर में और साथ ही स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस तो ऐसी चीज हो गई है कि लोगों को बिना कारण भी हो रहा है। ऐसे अनेक युवक आते हैं, माताएं आती हैं जो कहती हैं स्ट्रेस भी बढ़ रहा है तो एक सटिल डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, मन में एक अजीब सी निगेटिव फीलिंग रहने लगी है। क्यों रहती है ये हमें पता नहीं है। तो इसका कारण केवल कामकाज की अधिकता या जीवन में समस्याएं या बहुत बड़ी जिम्मेदारियां या कोई बीमारियां, जो फिजिकल कारण हम गिनते हैं, केवल वही नहीं है, लेकिन अंदर आत्मा मन बहुत वीक हो चुका है, उस पर बाह्य निगेटिविटी का प्रभाव बहुत हो रहा है, अंदर के भी सभी के पुराने संस्कार जग रहे हैं, इसलिए ये सब बढ़ता जा रहा है। मैं तो सबको कहता हूं कि अब मेरी बात जो भी सुनते हैं उन्हें ध्यान देना होगा। अब स्वयं को डिप्रेशन से मुक्त रखने के लिए बहुत हल्के, बहुत प्रसन्न, कुछ चीजों को बिल्कुल इग्नोर और रिजेक्ट करते हुए चलना चाहिए जीवन में। सब पे रिएक्ट करना, हर घटना पे रिएक्ट करना, हर बार ये सोचना जो मैं चाहूं वही ये करें, ये समझ लें बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में ही, लंबे समय की बात नहीं। ये डिप्रेशन को निमंत्रण दे सकता है क्योंकि मन पे एक सूक्ष्म दबाव बना रहता है। तो इनको भी अब इस डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए बस एक सिंपल चीज अपनानी है जो बहुत इफेक्टिव रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कितने हजार लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा। सवेरे आँख खुलते ही 4 बजे उठें तो बहुत अच्छा, अन्यथा 6 बजे तक जी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये 108 बार लिखें शांति में बैठकर उठते ही। और सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ, ईश्वरीय महावाक्य सुने कुछ रोज, तो ब्रेन को प्योर एनर्जी जाए और इनका ब्रेन हल्का भी हो और पावरफुल भी हो, ताकि जो बैड एनर्जी बाहर से या अंदर से इनके ब्रेन को प्रभावित कर रही है उससे बच सके। जी 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 जी, कथा जी, आपने जो कारण गिनाए हैं कि व्यक्ति पकड़े नई चीजों को, सरल रहे और कई चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता चले, ये सारी जो अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, समझ की बातें हैं, ये बातें कई बार व्यक्ति या तो इनके लिए वक्त नहीं निकाल पाता या ये सब चीजें कहाँ से मिले उनको भी नहीं जानता। सच्ची बात यही है, वक्त की बात नहीं, इन चीजों की टीचिंग नहीं है कहीं जी, कहीं नहीं है।
मैं समझता हूँ 1% होगी कहीं दुनिया में जो लोग एक दूसरे को ये बात कहते होंगे। जी, जी। पर इसको कैसे अपनाया जाए, इसकी टीचिंग्स, इसकी कोई एजुकेशन दी जाए, वो और कहीं नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का तो ये मुख्य सब्जेक्ट है और मैंने तो इसको बहुत चलाया है सालों सालों से। बहुत लाइट रहना, सरल चित्त रहना, जी। पास्ट की बातों से मुक्त कैसे रहें। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा मुक्त रहो, पर कैसे रहो। जी, जी। तुरंत जो तुम इरिटेट होते हो कैसे उसको कंट्रोल करो, या बहुत प्रसन्न कैसे रहो, या अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे करो। तो हमारे यहाँ तो ये सब बहुत अच्छी टीचिंग्स हैं। जी, जी, जी। तो लोग कहीं ना कहीं रोज सुन लेते हैं ये अच्छी बातें, तो असर होते होते जीवन सरल हो जाता है। संसार में भी अगर कुछ ऐसा मनुष्य को सिखाया जाए जी, तो ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। चलिए बेहतर जी, मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड टीवी सबके लिए वरदान बन के ही आया है कि इसमें लगातार ऐसी सुंदर बातें आती रहती हैं जिसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं जाना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे भी इस चीज को देखा और सुंदर ढंग से अपने जीवन में लाया जा सकता है। अगला मेल हमारे पास व्रता जी है, स्वर्णलता जी की का। ये कहती हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 3 साल में कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे जो घर के लोग हैं वो मीट मछली वगैरह खाते हैं परिवार में, हम नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हीं बर्तनों में हमें भी पकाना पड़ता है, तो वायुमंडल बड़ा अशुद्ध सा हो जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहले तो ये समझ में नहीं आया, जब 3 माह में ट्रांसफर हो जाती है तो ज्वाइंट फैमिली कैसी? 3 साल में रहते जी। 3 साल में जब ट्रांसफर हो गया जी जी, तो ज्वाइंट फैमिली कहाँ हो सकता है रहता जी परिवार के और दूसरे लोग ऐसी इच्छा व्यक्त करते हो कि हमें खाना है और इन्हें पकाना पड़ता हो। नहीं, पकाना तो देखिए गलत है, ये तो उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए जी। बाकी जहाँ तक बनाने की बात रही वो तो ये है कि बर्तनों को बहुत अच्छी तरह चाहिए, अच्छे आजकल बहुत सारी चीजें मिलती हैं बाजार में, उनसे साफ करके फिर उनमें भोजन बनाए। अच्छा तो ये हो गई अपने थोड़े से बर्तन, भोजन बनाने में बर्तन ही कितने चाहिए, 3-4 चीजें अलग से रख लें, क्योंकि इन चीजों का अब ये सेंसिटिव हो गए हैं ना नॉन वेज के लिए। हो सकता है पहले ये भी खाते हों, लेकिन जब मनुष्य की चीज को छोड़ देता है और उसकी अवेयरनेस हो जाती है तो वो उसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो वो मानसिक प्रभाव ज्यादा आने लगता है। इसलिए इनको ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं, अच्छा धो करके साफ सुथरा करके अपना भोजन प्रभु प्रेम में बनाए तो उसका कोई इफेक्ट इन पे नहीं होगा। और जब उनका बन जाए या उनसे पहले बना ले तो बहुत अच्छा, तब तक बर्तन यूज ही नहीं हुए हैं जी जी, तो सहज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहते जी सरिता जी का अगला मेल है, ये कहती हैं कि मेरी छोटी बहन जो है वो स्वाध्याय से जुड़ी हुई थी, मैं ससुराल में हूँ और मेरा छोटा भाई जो है वो शराबी है। घर में अशांति के कारण मैं दुख की बात छोटी बहन को सुनाती थी, तो दोनों का दुख देखकर, मेरा भी दुख और भाई जो शराब पीता था उसका भी दुख देखकर छोटी बहन ने खुदकुशी कर ली। अब मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। बहुत बुरी चीज हुई है, लेकिन छोटी बहन के खुदकशी से ये भाई शराब पीना तो नहीं छोड़ा होगा ना। इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी उसे दुख की बात अपने परिवार की बताती रहती थी, भाई का भी दुख, तो शायद इस दुख को उसे पता नहीं वो समा नहीं पाई और उसने गलत निर्णय ले लिया। अब तो देखिए ले लिया, अगर इसने ज्ञान लिया और योग सीखा हो तो ये उस आत्मा को रोज आधा घंटा योगदान करे, जो हमारे सेवा केंद्रों पर बहुत अच्छा योग सिखाया जाता है जी। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, केवल योग अभ्यास करे और संकल्प करे ये योग अभ्यास उस आत्मा के लिए है, तो उसका चित्त चैन पाएगा। क्योंकि सुसाइड करने के बाद आत्मा उसी फीलिंग में लंबा काल अंतरिक्ष में भटकती रहती है। सुसाइड करने वाले यही नहीं जानते, वो सोचते हैं इतना दुख है मर जाना अच्छा है, और मरने के बाद वो दुख डबल हो जाता है। इसलिए अब तो उसने कर लिया। जिनको भी ऐसे संकल्प कभी आते हों वो इन संकल्पों का त्याग करें, क्योंकि ये दुखों का निवारण नहीं है, ये दुखों में वृद्धि है। अब देखो कितनों को दुखी कर गई होगी वो जी जी जी, लेकिन वो भाई जिसके कारण उसने किया उस पर तो कोई असर पड़ा ही नहीं होगा, हो सकता है तो ज्यादा पीने लगा हो जी जी। इसलिए ऐसे जो घृणित कर्म है उनसे मनुष्य को बचना चाहिए, और इनका कार्य है आधा घंटा रोज उसको योगदान करना, तो वो भी सुखी हो जाएगी और ये भूलती भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बोझ ना लें कि शायद मैं उसे बार बार ये दुख की बातें सुनाती थी इसलिए वो ऐसा कर नहीं, ये सोचना तो गलत ही है जी जी। पता जी वही बात शायद फिर से आ रही है कि ये जो एक अवेयरनेस है, जैसे आपने कहा कि आत्महत्या करने के बाद फिर और ही कहीं ज्यादा दुख बढ़ जाता है, शायद ये जो जानकारी है ज्ञान है ये भी लोगों को नहीं है, और उनको लगता है कि वर्तमान से तो कम हम छूट जाएंगे। यही है, यही मुख्य बात है
इसलिए युवकों में बहुत बढ़ता जा रहा है। प्यार सफल नहीं हुआ, चलो मर जाओ। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये तो सदा के लिए प्यार को समाप्त करने का तरीका है। इससे तो अच्छा है जीवन को जीना सीख लें। मरना सहज भी नहीं है, बड़ा कष्टकारक होता है, उसके बाद भी कष्ट है। जीवन को जीना सहज बना दें तो सचमुच हमें देखकर अनेक लोग जीवन जीना सीख जाएं। कई प्रेमी जोड़े जो होते हैं व्रता जी, सुनने में ये आता रहता है कि उन्होंने साथ साथ अपने जीवन का अंत कर लिया। कईयों ने ये कहा या सुना होता है कि चलो इस जन्म में हम ना मिले, अगले जन्म में तो मिल लेंगे। तो क्या कुछ ऐसा होता है? मिलेंगे ही नहीं, दोनों अलग अलग भटक जाएंगे और वो जो उनका प्यार था वो उन्हें और दूर ले जाएगा। ये कर्मों की बहुत गुह्य गति है, क्योंकि ये प्यार नहीं था, ये वासनाएं थी। प्यार अलग चीज है, प्यार तो बड़ी निर्मल चीज है। प्यार का सागर तो भगवान है, उसका प्यार आत्मा को निर्मल बना देता है। एक माँ का अपने बच्चों से प्यार उनकी पालना कर देता है। भाई बहन का निर्मल प्यार एक दूसरे को के प्रति कितना जोड़े रखता है परिवारों को। और ये प्यार सचमुच प्यार नहीं है, लोग इसे गलत समझते हैं। ये वासनाएं हैं, ये विकार हैं, ये जीवन को नष्ट करने वाले हैं, वो कभी नहीं मिलेंगे भविष्य में। सत्य तो यही है। लेकिन फिर ये युवाओं में ये बात कैसे आ जाता है जी? क्योंकि जहाँ प्यार होता है वो कहते भी हैं कि प्यार अंधा होता है और वो किसी चीज को भी नहीं देखता, समाज की, संसार की किसी भी मतलब मर्यादा को नहीं मानता। प्यार सबसे बड़ा है ऐसा मानता है। परिवार वाले ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे उससे अलग हो जाएं, लेकिन वो इस चीज को अन्यथा लेते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं। यही है, क्योंकि हमारे देश में पुनर्जन्म की मान्यता बड़ी कॉमन है और लोग ये फैला देते हैं। और युवक ही अपनी फ्रेंड्स जो साइकिल है, सर्किल है उसका, उसमें फैला देते हैं कि अरे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो जाएगा, ये सब इच्छाएं पूर्ण। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को माँ बाप तो बहुत कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने की, लेकिन अंधा होने के कारण प्यार वो किसी की सुनते नहीं है और सचमुच तो बहुत पश्चाताप करते हैं। माँ को तो इतना दुखी करते हैं। कल ही मेरे पास एक माता आई थी, 2 लड़कियां, दोनों ही निकल गई, चली गई उसको छोड़ के। अब वो अकेली, उसको पति भी नहीं है, वो बेचारी रोती है, उसे फोन भी नहीं करती, वो मिलती भी नहीं, उसका हालचाल भी नहीं पूछी। उसका हाल पागल जैसी हो गई थी, क्योंकि ये घटना 2-4 मास पहले की है। पागल जैसी, मैं क्या करूं? उसको समझाना बहुत कठिन हो रहा था। बेचारी रोए भी तो किसके सामने रोए? लोग तो उसको और बुरी दृष्टि देखते हैं। देखा इसकी दोनों लड़कियां भाग गई। वैसे समय में लोग सहयोग नहीं और कमेंट्स करते हैं, वो घर से बाहर नहीं, कहा मैं निकल ही नहीं पाती। लोग बोलते रहते हैं इसकी लड़कियां कैसी थी, देखो दोनों भाग गई। तो बहुत बुरी चीज है। हमारे युवकों को थोड़ा समझदार बनना चाहिए। जी 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 लता जी, अगला मेल हमारे पास अनीता जी का है। ये हैदराबाद से हैं। ये कहती हैं कि मेरी जो टीनेज बिटिया है वो गलत संगति में आ गई है। बाहर की कई चीजें खाती पीती है जो नहीं खाना पीना चाहिए, और उसके जो संगी साथी हैं वो भी ठीक नहीं है। समझाती हूँ लेकिन वो समझती नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। क्या करें, टीनेज बच्चों की भी समस्या माता पिता के लिए कॉमन समस्या बढ़ती जा रही है और इससे समाज में दुख, अशांति, बहुत ज्यादा नफरत, बहुत घृणा का भाव, एक मतलब लोग मानसिक रूप से पेशेंट बनते ही जा रहे हैं। अब इसमें अगर ये माँ समझदार है और जो माताएं समझदार हैं, जिनके बच्चे इस तरह बुरे संग में आ रहे, 9th क्लास से शुरू हो जाता है आजकल तो। जी। बुरे संग में आना, लड़कों के साथ इधर उधर घूमना, कुछ भी खाना पीना, और सब बुरा हो जाता है। ऐसे में अगर ये 1 घंटा तो अपने बच्चों के लिए राजयोग का अभ्यास करें, उन्हें गुड वाइब्रेशंस दें, ताकि लक्ष्य ये हो कि उनकी बुद्धि को बदलना है। उनको खींच के घर में भी आप बंद कर दो उनको ताले में, तो भी वो मानेंगे नहीं। 1 साल के बाद भी ताला खोलोगे फिर निकल के वहीं पहुंच जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। उनकी बुद्धि को बदलना, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही एक ऐसा केस आया, लड़की 9th क्लास में ही है केवल, और यही हाल हो गया। बहुत रोकने के बाद भी किसी लड़के से उसके गलत संबंध हो गए और वो गई, लेकिन माँ बहुत दुखी हो गई बेचारी। तो ऐसे में एक तो 1 घंटा योग, दूसरा भोजन बहुत पवित्र खिलाना होगा, और उसका तरीका है कि भोजन बनाते हुए शिव बाबा का आह्वान कर लें और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए पूरा घंटा 1.5 घंटा बहुत आनंद पूर्वक भोजन बनाएं
और संकल्प करें इस पवित्र भोजन को खाने से इनकी बुद्धि एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, इधर उधर जो भटक रही वहां से निकल जाए, तो बच्चों की बुद्धि को बदला जा सकता है। क्योंकि सत्य तो ये है कि बच्चों का दोष नहीं है, ये चारों ओर जो विकारों की आंधी चल रही है उसका इफेक्ट बच्चों पर आ रहा है। जी, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शायद कुछ पिछले जन्मों के संस्कार और माँ बाप उनका के संस्कार, जी, और उनका कोमल मन भी इन चीजों को शायद ज्यादा रिसीव कर वो रहा देखते होगा। हैं दूसरे भी तो यही कर रहे हैं, यही राइट है। उन्हें भारत की उस कल्चर का तो पता ही नहीं ना जब से 100 साल पहले थी या 500 साल पहले थी। उन्हें लगता है यही है सब कुछ। हमारे माँ बाप इसको नहीं जानते हैं, वो ओल्ड एज हो गए हैं, पुरानी कल्चर वाले हैं। यही तो कल्चर है संसार की, हम इसमें पीछे न रह जाएं। तो ये चीजें उनको गिरावट के मार्ग पे ले जाती है। ये कैसे बदला जाए ब्रता जी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, और यदि ध्यान ना दिया गया तब तो दिनों दिन पता नहीं होता चलेगा। इस पे इसको बदला नहीं जा सकता। हालांकि मुझे ये सब नहीं कहने चाहिए, क्योंकि हर चीज में आशाएं कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। और ये भी नहीं कि सभी युवक ऐसे हैं, बहुत अच्छे युवक हैं, बहुत अच्छे हैं जो केवल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते। हमारे पास तो प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ समस्या है, जहाँ समस्या है। लेकिन अच्छे युवक भी बहुत हैं, उनको अपने साथियों को अच्छा समझाना चाहिए, तो कुछ गिरावट थोड़ा धीमी गति से तो हो। अन्यथा ये कलयुग क्योंकि घोर होता जा रहा है और कलयुग की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ये मनोविकार अपनी अति में पहुंचेंगे और तब अंत हो जाएगा। जी। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं। हम अगर योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएं तो कुछ अच्छी आत्माएं भी तो है ना, बच्चों में भी, युवकों में भी, वो इस गंदगी से निकल कर देवत्व के मार्ग पर आ सकती हैं। जी, और ये प्रयास किया जाना चाहिए। प्रथा जी, भानुमति जी का अगला मेल है। कहती हैं, मेरी लौकिक बेटी और मैं विद्यालय से जुड़े हुए हैं। मेरे दामाद का शरीर छूट गया कुछ समय पहले, और कुछ समय पूर्व ही मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट से शरीर छूट गया। इससे हम लोग परेशान हैं, क्योंकि घर में एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही हैं। ये शायद कलयुग के ही लक्षण। हाँ, कलयुग के लक्षण तो हैं, पर ये विघन है जीवन पर। जी, कई बार ऐसा ही होता है, उसका भी शरीर छूट गया, दूसरा लड़का बीमार हो गया, तीसरा बिजनेस में विघन आने लगे, चौथा कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलती है। तो ये विघन होते हैं। ज्योतिषी तो इसमें कई बातें बता देंगे, वे फलाने के ग्रह की दशा है, राहु की दशा चल रही है, वो चल रहा है। लेकिन इसमें सब लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो ज्ञान मार्ग पर हैं वो एक विघ्न विनाशक भट्टी कर लें जी। और उसका तरीका ये है कि सारे दिन में कभी भी 1 घंटा निश्चित करें योग अभ्यास के लिए, और 2 संकल्प लें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। सवेरे उठ के 7 बार ये दोनों संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और फिर दिन में यही संकल्प करके 1 घंटा योग करें। तो जितना अच्छा योग होगा, जीवन के ये विघ्न नष्ट हो जाएंगे। बस संकल्प कर दें योग के बाद, हमारे जीवन पे जो भी विघ्न आए हैं वो सब नष्ट हो जाएं। तो निश्चित रूप से, जैसे अनुभव हैं हजारों लोगों के, जी, तो विघ्न नष्ट हो जाते हैं और रास्ता बनने लगता है। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हमारी भी शुभकामना कि इनके जीवन में और ज्यादा ऐसे विघ्न ना आए, जीवन खुशहाल हो जाए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम कलयुग में हैं और कलयुग में दुख अशांति तो होते ही हैं। कलयुग के लिए कहा जाता है ये काली रात के समान है, और जैसे घोर अंधेरी रात में व्यक्ति भटक सा जाता है, वैसे ही मन कहीं ना कहीं भटक सा गया है, चाहे वो बच्चे हैं, युवा हैं या वृद्ध हैं। और शायद इसीलिए हम सतयुग को याद करते रहते हैं कि सतयुग कितना सुंदर था। कोई देह का त्याग करता है तब भी हम कहते हैं कि वो स्वर्ग सिधारा। क्यों ना हम इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। और ये प्रयास और पुरुषार्थ व्यक्तिगत रूप से हम अपने जीवन से प्रारंभ कर सकते हैं। भले ही चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, लेकिन जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे से लड़ता है, हम भी तो उस दिए के समान बन सकते हैं और इस घोर अंधियारे से, बुराइयों से, अवगुणों से लड़ सकते हैं, अपने जीवन को प्रकाशित करके अध्यात्म से। तो आए अध्यात्म की ओर बढ़ें, अपने अंदर दृढ़ता, विश्वास और साहस रखें, ईश्वर पर भी विश्वास रखें। तो ये जो हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं हल्की होती जाएंगी, सरल होती जाएंगी, और हमारे जीवन को देखकर दूसरों को भी लड़ने की प्रेरणा मिलेगी, और इस प्रकार हम संसार को स्वर्ग बना देंगे। तो आए संसार को स्वर्ग बनाएं।
नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।